Hello children, today we will be talking about combination of resistors. दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का. रेजिस्टर्स मतलब ये जितना भी अप्लायंस है हमारे अवेलेबल, ऑल ऑफ दीज आर अप्लायंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस बोल सकते हैं. तो एज द टर्म सजेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब हम बहुत सारे रेजिस्टर्स 2, 4, 5, 10 जितना भी रेजिस्टर्स है सबको साथ में रखने वाले. तो पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है देखते हैं. इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहे, सीधे रहे तो सीरीज होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है कि हमें एक सर्कुलर अरेंजमेंट दिया रहे या ट्रायंगुलर दिया रहे या रेक्टेंगुलर दिया रहे, कुछ भी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सीरीज है या फिर पैरेलल है. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं. जैसे ये मान लो हमने ये रेजिस्टर्स लिया, तो 3 रेजिस्टर्स ले लेते हैं. ये सेल की नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज इसका नाम है R1, R2 एंड R3. तो वी हैव 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3. ये रेजिस्टर, इसके लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पहले देखते हैं. ये पॉइंट A है तो यहाँ का पोटेंशियल VA लेट कर लेते हैं. ये पोटेंशियल VB है इस पॉइंट का. ये पॉइंट C तो इसका पोटेंशियल BC, ये पॉइंट D तो इसका पोटेंशियल BD. नाउ एज वी कैन सी कि ये जैसे कोई भी अप्लायंस ले सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, तो इसके दो टर्मिनल्स, दो एंड्स हैं. तो इस एंड पे पोटेंशियल VB है और इस एंड पे पोटेंशियल VA है. तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? VA माइनस VB. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. ये R1 रेजिस्टर है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसको V1 से डिनोट कर लेते हैं, जो कि कितना होगा VA माइनस VB. लाइकवाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, इसका नाम दे देते हैं V2, कितना होगा VB माइनस VC. लाइकवाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, इसका कुछ नाम देते हैं V3, ये हो जाएगा VC माइनस V2. नाउ एज वी नो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है VA, यही पोटेंशियल होगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे, दैट इज आल्सो VA. जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल होगा इसके नेगेटिव टर्मिनल पे, दैट इज VD. ये इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन द सेल इज बीइंग यूज्ड, ऑब्वियसली द सेल इज बीइंग यूज्ड बिकॉज़ द सर्किट इज कंप्लीट. तो ये करंट सप्लाई करेगा, नहीं पता है कितना करंट, मान लेते हैं. तो एज द सेल इज बीइंग यूज्ड, तो इसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम V से डिनोट करते हैं. तो V कितना हो जाएगा? VA माइनस V2, है ना. अब देखो ये हमें तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, V1, V2, V3. इसको हम ऐसे ही रैंडमली अभी फिलहाल ऐड करके देखते हैं क्या होने वाला है. V1 प्लस V2 प्लस V3. अभी जो रिजल्ट आने वाला है हमें पता चल जाएगा. V1 का वैल्यू क्या है? VA माइनस VB, VA माइनस VB प्लस V2 का वैल्यू क्या है? VB माइनस VC प्लस V3 के लिए VC माइनस VD. अब हमें दिख रहा है कि VB एंड VB गॉट कैंसल्ड, VC गॉट कैंसल्ड, बचा क्या? VA माइनस VD. ये VA माइनस VD क्या है? दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल. तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? V. ये V किसके इक्वल है? V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना. आई होप कि यहाँ तक सारा चीज क्लियर होगा. V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ V1, V2 एंड V3. मतलब जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके पोटेंशियल डिफरेंस का सम करते हैं तो हमें सेल का वोल्टेज पता चलता है, टर्मिनल वोल्टेज पता चलता है. अब देखना जरा, ये इस पार्ट को मैं थोड़ा रब कर देता हूं. V, that is the terminal voltage. So the cell is responsible here for supplying current. तो ये हमने टर्मिनल वोल्टेज लिया है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम जो भी चीज लेंगे वो कंप्लीट लेंगे, टोटल लेंगे. तो ये टोटल करंट कितना सप्लाई कर रहा है? I. और इसके लिए हम रेजिस्टेंस भी क्या लेंगे? टोटल लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इक्वल IR होता है. तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टोटल करंट, दैट इज I, एंड टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो गया? जितना इसका टर्मिनल वोल्टेज है उसकी जगह हमने क्या लिखा? I, that is total current into R
इक्वल टू V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 की जगह क्या लिखेंगे I, जो ये सेल सप्लाई कर रहा है करंट, वही करंट तो इससे फ्लो करके जाएगा ना, एक के बाद एक, इससे भी आई, फिर इससे भी आई, फिर इससे भी आई, क्योंकि करंट के जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं, तो इन सबसे सेम करंट जाएगा। तो V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लाइकवाइज V2 की जगह I R2 प्लस V3 की जगह I R3। नाउ एज वी कैन सी कि सब में I तो सेम है, कॉमन है, तो लेके कट कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके आगे और भी रेजिस्टर्स हो सकता है, हम सबको ऐड करते चले जा सकते हैं। तो इस पूरे में कंक्लूजन हमारा दो हुआ। क्या क्या कंक्लूजन देखते हैं, जब भी कोई रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सबसे करंट सेम जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं, ये पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ये ए और बी, बी और सी और सी और डी, तो ऑब्वियसली सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस